Hello everyone, welcome to my channel Bio at Zenith. Myself is Dipanshi and I'm here to share my strategy with you for the TGT and PGT exam. I have been asked multiple times about my strategy कि मैम आपने कैसे तैयारी की थी, किन बुक्स के साथ आपने तैयारी की थी, आप कितने आवर्स पढ़ा करते थे या फिर आपने टाइम स्लॉट्स कैसे डिवाइड किए थे। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो आई हैव अप्लाइड एंड आई हैव अपीयर्ड फर्स्ट टाइम for the TGT and PGT last year and I have secured a good rank. I was in top 10 for the TGT and right now I'm working as a biology lecturer. So first of all I would like to start by the books which I studied. जो मैंने बुक्स यूज़ की थी तो मैंने एक्चुअली आई डोंट रिलाई ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज। मैं सिर्फ कुछ ही बुक्स के साथ स्टिक रही थी जिसमें मेन थी मेरी दो, वो थी GRB पब्लिकेशंस की बुक। GRB पब्लिकेशंस की दो बुक आती हैं, उसमें बॉटनी भी होता है और उसकी एक ज़ूलॉजी भी होती है। बॉटनी ज़ूलॉजी दोनों की जो हैं वो बुक्स थी। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं फॉर द प्रैक्टिस, वो बहुत अच्छी बुक है। एंड उसके साथ साथ रही बात मेरे नोट्स बनाने की, तो मैं अपने नोट्स जो है वो खुद से बनाती थी बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके। लाइक एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ रेलिवेंट है, उन सब चीज़ों को सिलेक्ट करके मैं अपने नोट्स बनाया करती थी। अब बात आती है कि मैम आप कितने आवर्स या कितने टाइम जो है वो आप स्टडी किया करते थे। तो देखिए, वो कुछ ऐसा डिटरमाइन नहीं होता या फिक्स नहीं होता कि आपको इतने घंटे पढ़ने से ही आपका जो है सिलेबस पूरा हो जाएगा। जैसे मैं अगर एग्ज़ाम से पहले की बात करूं तो मैं 3 से 4 घंटे डेली पढ़ा करती थी एक कंसिस्टेंसी के साथ। उसके बाद जब मेरी एग्ज़ाम्स की डेट आ गई तो उसके बाद कोई इसमें दो राहें नहीं है, मुझे भी टाइम बढ़ाना पड़ा था। मेरा टाइम जो है वो कम से कम 8 से 9 घंटे की पढ़ाई फिर मुझे करनी पड़ी थी। इसमें कोई भी कहने वाली या कोई भी दो राहे वाली बात नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम पास है तो आपको अपने टाइम आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। इसके बाद बात आती है कि मैम इतना वास्ट सिलेबस होता है, आपने वो स्लॉट्स कैसे डिवाइड किए थे, इतने वास्ट सिलेबस को कैसे कवर करें। तो देखिए, हर किसी का, हमारी जो बायो है उसका सिलेबस आपको भी पता है कितना वास्ट है। हमें ज़ूलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, हमें बॉटनी भी पढ़ना पड़ता है। तो किसी बच्चे का ज़ूलॉजी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी बच्चे का जो है आपका बॉटनी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ तो मेरा जो है बॉटनी वाला पोर्शन थोड़ा वीक था, तो मुझे उस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो मैंने अपना उसी हिसाब से अपने टाइम स्लॉट्स जो हैं मैंने वो डिवाइड किए थे। इसके बाद आपका जैसा भी आपके स्लॉट्स हों, आप उसी हिसाब से, आपका जो भी पोर्शन वीक हो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपको भी पता है अब वैकेंसीज़ आ चुकी हैं और आपका जो है वैकेंसीज़ इस बार देखी जाए तो काफ़ी कम है। बायो की अराउंड TGT में अराउंड 47 वैकेंसीज़ हैं आई थिंक, एंड PGT में भी ऐसे ही आपकी 47 या 49 के अराउंड ही वैकेंसीज़ हैं दोनों में। तो काफ़ी कट थ्रोट कंपटीशन रहने वाला है। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि मैं अपने इस चैनल पे अपने ही नोट से, जिन नोट से मैंने तैयारी की थी, आप लोगों को अब उसकी तैयारी कराऊंगी। जैसे मैंने प्रैक्टिस की या जिन बुक से मैंने अपने नोट्स तैयार किए, आप लोगों को कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हीं नोट से मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगी अपने खुद के, और प्रैक्टिस भी जो है आपको इसी के साथ साथ कराई जाएगी।
तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ हम लोग पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। जैसा भी आपका रिस्पॉन्ड होगा मैं उसी हिसाब से आप लोगों के लिए क्लासेस का अरेंजमेंट करूँगी। आगे देखने के लिए जुड़े रहिएगा और थैंक यू वेरी मच।